क्या हो गई ना भाई, अभी तो गरीब और शोषितों के मसीहा जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। रुका बेटे, रुका फोटो ले लिया लोग, जगदेव बाबू अमर रहे, बिहार लाल अमर रहे, अमर बाबू अमर रहे। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जगदेव बाबू अमर रहे, गरीब और बिहार ले जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार ले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदेव बाबू शोषित वंचित गरीब गुरबों की हक की लड़ाई आज से 50 बरस पहले 1965 के समय में, उस समय शोषण था, सामंतवाद था, जो गरीब गुरबों को, वंचितों को तंग किया जाता था, खाटी पर बैठने नहीं दिया जाता था, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, हर समस्या थी, खाने पीने की लाला थी, रोजी रोटी का अभाव था, भुखमरी थी। उस समय उन्होंने देश की आज़ादी के बाद उन्होंने देश के शोषित वंचितों के लिए पूरे जो सरकार सिस्टम थी उससे लड़ाई लड़े और लड़ाई में उन्होंने अपनी शहादत दी। जगदेव बाबू बहुत विद्वान और देश के सच्चा सिपाही थे। उनकी जयंती 103वीं जयंती है। इस जयंती पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट शोध संस्थान आने वाले समय में इनके नाम पर प्रतियोगिता कराएगा, जयंती पर प्रतियोगिता कराएगा। उस प्रतियोगिता में सभी वर्गों के बच्चे भाग लेंगे और अच्छा पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जो बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा। महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसे अनेक कार्यक्रम किया जाएगा। हम लोग हमेशा अनेक महापुरुषों पर कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन जगदेव बाबू की आज जयंती है। यहाँ काम चल रहा है, काम के लेकर यहाँ नॉर्मल जयंती मनाएगा, लेकिन भव्य रूप से कार्यक्रम किया जाएगा आने वाले समय। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे। जगदेव बाबू जो आज हमारे आरा नगर के पावन धरती जगदेव नगर के मुख्य मार्ग पर जो देख रहे हैं आप, ये प्रतिमा जगदेव बाबू ही नहीं, जगदेव बाबू नाम नहीं, एक विचार है। और वैसे लोगों का विचार जिसमें जात और जमात की राजनीति होती है, और जात और जमात के लिए उन्होंने लड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए अपनी शहादत दिए, जिनको समाज में कोई जगह नहीं दिया जाता था, समाज में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, समाज के किसी जगह में उनका स्थान नहीं था। वैसे लोगों के लिए वो लड़कर आज जो स्थान मिला है, जो आज गरीब गुरबे के लड़का भी एक अहम स्थान पर पहुंच सकता है, एक मंजिल पर पहुंच सकता है। सरकारी नौकरी हो, खेल हो, हर एक विभाग में अपना एक अलग परचम लहरा रहा है। ऐसे विभूतियों की देन है। और ऐसे विचारों को हम अपने मन में रखकर अपने आसपास समाज के दबे कुचले व्यक्तियों को आगे उत्थान करें, उनको मदद करें, शारीरिक मदद, पैसे से मदद, जिस तरीके से मदद हो अगर हम करते हैं तो उनके
ऐसे महापुरुषों के विचारों को अपने मन में रखकर उनके पथ कदमों पर चलकर हम ऐसे लोगों के लिए हम आज उनके बलिदानियों को याद करके हम समाज में एक अलग अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं और अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। यही जगदेव बाबू का जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन्हीं कथनों के साथ जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। कितने आज विचार प्रासंगिक हैं आज के ज़माने में जगदेव बाबू के? वर्तमान समय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती हम लोग 103वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन आज के नौजवान जो हमारे बहुजन महापुरुष है, अन्य महापुरुष है, जो जिनका विचार पर हम लोग सिद्धांतों पर चलेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी भारत देश विकसित होगी। लेकिन उन महापुरुषों की जयंती नाम मात्र की रह गई है। वर्तमान में नौजवान बच्चे मोबाइल में उलझ रहे हैं, अपनी इतिहास और कौम की जानकारी नहीं रख रहे हैं, जिससे आने वाले प्रासंगिक है कि आने वाले समय में महापुरुषों की जयंती बनाने वाली की संख्या बहुत कम हो जाएगी और बहुत ये समाज के असंतुलन हो जाएगा, जिससे संस्कार, रहन सहन सभी चीज़ों में बदलाव आ जाएगी। यही हमारा आज का बच्चों को सलाह है कि अपने इतिहास पढ़े, महापुरुषों को पढ़े और इन महापुरुषों को पढ़कर आगे बढ़े और उनके विचारों को जब लेंगे तो उनके परिवार में और अपने संस्कार में ज़रूर पुराने ज़माने को और भारतीय संस्कृति को बचाए रखेंगे। क्या कहेंगे आज 103वीं जयंती मनाई जा रही है अमर शहीद? जगदेव बाबू नाम ही नहीं, एक विचार हैं और ये हम सब के हरेक दबे कुचले व्यक्तियों, हरेक जात नहीं जमात की राजनीति की तरह जमात की आगे बढ़ाने की सोच लेकर जो उन्होंने चला है, हरेक लोगों के मन में ऐसा विचार है और हम जहाँ भी रहे, जहाँ भी जैसे भी हो, अपने दबे कुचले आसपास लोगों की मदद करें। उनके विचारों में अगर उनके पथ पर दर्शक पर चलना है तो उनके विचारों को अनुग्रहित करें। इसी के साथ जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हमारे जगदेव बाबू की 103वीं जयंती है। तो है कि हमारे बच्चे जो हैं संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, बुजुर्ग जो हैं हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो भूलते जा रही है। तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि नहीं, इसको हम लोग को प्रेरणा देना चाहिए उन लोगों को, और ये प्रेरणादायक होना चाहिए कि उन लोग समझें, जाने हमारे भूत को। आज जो है इतिहास लिखा हुआ है, पहले हम लोग इतिहास पढ़े हुए थे, आज भी पढ़ाया जाता है, जिसको आज की हम यही कहेंगे कि आज की सामाजिक न्याय को भूलना नहीं चाहिए।